हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी अर्तुगरुल गाजी का एपिसोड नंबर 51 आइए देखते हैं। प्लीज पहचान जा। क्या बात है? मेहमान काफी हैरानी से देख रही है मुझे। बहुत माजरत। कोई बात नहीं। ओह, खैरियत है तेरी तनीर? बहुत दिन बाद तुम्हें हथियार के साथ देखा है। अगर एक हथियारों का कारीगर किसी जगह हथियार लेकर जाए तो इसका मतलब वो जगह महफूज नहीं। ओह, कबीले के महफूज होने के लिए हर एक को इतनी आजादी होनी चाहिए जितनी यहाँ हमारे भतीजे अर्तुगरुल को हासिल है। यह आधी रात को मेरे खेमे में आकर मुझ पर कबीले का गद्दार होने का इल्जाम लगा सकता है। जी बाबा, मैंने इनके साथ वही रवैया इख्तियार किया जिसके मुस्तहिक हैं ये। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा भाई। अच्छी बात है कि दिल की दिल में नहीं रखता, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि हिसाब बराबर कैसे करना है। हकीकत जब सामने आ जाएगी दिल को मुझसे माफी मांग लेगा। ऐसा ही है ना अर्तुगरुल? सही क्या है, सिखाना आपका फर्ज है, और खास तौर पर उस वक्त जब बात आबा व अजदाद की हो। लेकिन जो अल्फाज कहे मैंने उनमें से जरा सा भी वक्त आने पर साबित हो जाए अगर, तो फिर उस वक्त गद्दार का सर कलम करना हर किसी का फर्ज होगा, सिर्फ मेरा नहीं। ठीक कहा तुमने। आपने मुझे कैसे याद किया था? ये बची है और अब रास्ता भूल गई है। हमें मोहतात रहने की जरूरत है सरदार। यहाँ जो भी कोई मेहमान बनकर आता है पराया जान बन जाता है। अरे रे 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 खैर, रे आपका रे। हुक्म है, मैं इंतजाम करता हूँ। जल्दी करना गुड्डू। जैसा आपका हुक्म। मुझे इजाजत दीजिए। पहचाना तुमने? क्या ये है? हाँ, यकीन से कुछ नहीं कह सकती मैं। जाना तुम्हारी जान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि कबीले का गद्दार अभी तक आजाद घूम रहा है। वो तुम्हारी बहन की तरह मार डालेंगे तुम्हें भी। अरे रे रे रे। जान हलक में आ गई इसकी। अर्तुगरुल, अभी तो मुझे जानते नहीं हो शायद। इतने तशद्दुद और नशे के बाद वो नाम और पहचान सब कुछ भूल चुका है, लेकिन वो तुम्हें नहीं भूला है। कैसे? इतनी अजीब शायद ही कोई इंसान बर्दाश्त कर सके। सर्दी में उसे चरखी पे बांध के घुमाते थे।
हाल में भी तुम्हारा नाम उसकी जुबान पर रहा। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे इज़्ज़तौला। तबीबा, गोपचे कैसी है? काफी बेहतर है, कल तक होश आ जाएगा। इंशाल्लाह। तुम मुझे छोटी बहनों जैसे, इस मामले का क्या हल निकलेगा? तुम्हें दुख दिए बगैर ये सब कैसे ठीक होगा? हाँ, कैसे? ये गाना समझ रही है। मैं उस दिन की चीख पुकार के लिए माफी चाहती हूँ अतुल भाई। गोपचे हम दोनों की बहन है सलजा। अरे ठीक करो, बहुत दुख है मुझे। लेकिन इसको इतना दुख किसी ने नहीं दिया जितना तुमने दिया है अतुल। उस खंजर के जख्म से इतनी अजियत नहीं मिली इसे जितनी अजियत तुमने इसे दी है। अरे यार गोपचे, तुम्हारे इल्म में है वो बातें जो हमारे मुताबिक हैं। बाबा अपनी बहू बनाना चाहते हैं तुम्हें, मगर मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, तुम जानते हो। हमें इसके अलावा दिल में कोई जज्बा नहीं तुम्हारे लिए, ये समझ लो अच्छी तरह। मुझे मालूम है ये बात, उसी की मोहब्बत है आपके दिल में, अच्छी तरह जानती हूँ। लेकिन मैं भी अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। मेरे दिल में आपकी चाहत के सिवा कुछ भी नहीं। आप जब भी मुझे पुकारेंगे, एक आवाज़ पर अपने साथ पाएगी मुझे। अगर ज़रूरत पड़ी तो बाखुशी अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूँ आपकी खातिर। अब ये मामला आपके और आपके बाबा के दरमियान है। हम चांद को देखकर आइश कर बैठते हैं, लेकिन जब इसे मुट्ठी में कैद करना चाहो तो मालूम होता है कि मजीद दूर हो गया है। आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं, लेकिन ये फिर भी दूर हो जाता है, मजीद दूर हो जाता है। ये चांद दूर से मुस्कुराता और चमकता रहता है। वो हलीमा सुल्तान, जब तुम्हारे करीब आता हूं मैं तो जमीन फिसल जाती है कदमों से, और ऐसा महसूस होता है कि जैसे दुनिया पलट गई है। दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन दोस्त लगने लगते हैं मुझे। मेरे अपने मेरे जख्मों पर नमकपाशी करते हैं। मेरे बाबा ने गोपचे से मेरी शादी को अपनी वसीयत से मशरूत कर दिया है।
सिर्फ आपकी अमानत है। दिल की धड़कन में सिर्फ आप बसते हैं। अरे वाह। उस चांद की रोशनी में था मेरी नजर में, मेरे चांद के सामने। और आपका ये चांद हमेशा आप ही के लिए चमकेगा। मैं हमेशा आपका इंतजार करूंगी, कितनी ही जहमत उठानी पड़े। जब तक मेरी चाहत आपके साथ है, कभी मायूस मत होइएगा। हमारी ये दूरी हमारी गुर्बत की खुशी को दोबारा कर देगी। इंतजार का भी एक अलग लुत्फ होता है। ज़माने को इम्तिहान लेने दीजिए अर्तुगरुल। आजमाइशें हमारे इश्क को हरा नहीं सकती। हम सिर्फ एक दूसरे के लिए बने, दूसरे से जुदा नहीं कर सकते। और इन्हीं दुश्वारियों की वजह से हमें एक दूसरे के साथ की कदर रहेगी। शुक्रिया उस हिरण का जो तुम तक लिया। इन जज्बों के आगे सब लोग हार मान जाएंगे हलीमा सुल्तान। अभी तक क्या प्लानिंग चल रही है? अरे उसको होश आ जाएगा। वो होश नहीं। गार्डनर अभी भी गहरी नींद में होगा। पापा आजम बनने की शौक में एक एक मंसूबा तफसील से बयान किया है उसने। खासकर बादशाह फ्रेडरिक को शायरी तहरीर की है, बहुत तारीफ की है आपकी। बहुत खूब, आफरीन है अफ्तालिया। खुदावंद इस महाज पर कामयाब करे। खुशखबरी का इंतजार रहेगा मुझे। लेकिन जो थॉमस ने लिखा, बिल्कुल शाम में भी हार गए तो याद रखना कुछ भी नहीं बचेगा। सेल्जुकों और अयूबियों का इत्तेहाद कभी नहीं होगा। सुल्तान अलाउद्दीन की शादी शाम की शहजादी से नहीं हो पाएगी। ऐसा ही होगा। खुदावंद साथ रहे तुम्हारे। टाइटस, मेरा थॉमस के करीब जाना तुम्हें नागवार गुजरा है ना? हर कुर्बानी जायज है। और हर कुर्बानी सेलेबियों की कामयाबी के लिए है टाइटस। दरवाजा खोलो। उस्ताद आजम, इब्नुल अरबी को पकड़ लिया था हमने। लानत है तुम लोगों पर। क्या फिर काय बीच में आ गए? नहीं उस्ताद आजम, क्लॉडियस। क्या तुम थॉमस के साथ ही क्लॉडियस की बात कर रहे हो? जी हाँ उस्ताद आजम। आखिर ये तुम क्या देख लूंगा। आज की दस्तावेज के आखिर में कहूंगा कि मेरी राय में हम पुरअमन रहकर यरूशलेम पर ज्यादा असरअंदाज हो सकते हैं। दीगर तमाम गिरोह कमजोर और बटे हुए हैं। मंगोलों की सरहद में मौजूद होने की वजह से फिलहाल कोई जंग के लिए तैयार और मामला भी उलझे हुए हैं जो कि गौर तलब है, जिन्हें मैं पादरियों के इज्तिमा के बाद आपकी गोश गुजार करूंगा। गार्डनर थॉमस। माशाअल्लाह, जल्दी से एहतियात हो गया। इतने ज्यादा आराम ने भी थका दिया था मुझे।
न जाने कब मुलाकात हुआ हो। कोई खता हुई हो तो माजरत चाहता हूँ। बहुत एहसान किया आपने हमारे कबीले पर आसिफ पाशा और हलीम सुल्तान पर भी, लेकिन आपकी कुछ बातों पर दुख भी है मुझे। तुर्गुत को छुड़ाने गए तो वो पादरी गार्डनर थॉमस, वो उसने कुछ बताया है? क्या बताया, जरा बताएं मुझे। शहजादे रोमान को आपने कत्ल किया। शहजादे को कत्ल करना मेरी जिम्मेदारी नहीं थी अर्तुगरुल भाई। अगर मेरी जिम्मेदारी में शामिल होता तो बिना पलक झपकाए मार देता हूँ। हमारे लिए सल्तनत का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है अर्तुगरुल भाई। कौन तफवीज़ करता है ये काम, किसके हुक्म पे? हवाज़ अब भी बिल्कुल जिद्दी बच्चों की तरह होते हैं अर्तुगरुल भाई। हम आखिरी सांस तक मोहब्बत करते हैं और मरते दम तक दुश्मनों का पीछा नहीं छोड़ते। यूं कह रहे हैं कि हम किसी के लिए भी जान की बाजी लगा सकते हैं। अपने अजीजों को भी रियासत के लिए खतरे में डाल देते हैं। अपनी जान की परवाह किए बगैर हर खतरे से लड़ जाते हैं। हम मोहब्बत और नफरत दोनों ही में अंधे हो जाते हैं। हमें जरूरत है कि कोई आकर हमारी चीजों की हमें कदर करवाए। ये रियासत नहीं है, जिम्मेदारी वो लगाते हैं जो हमें नेमतों की याद दिलाते हैं। हम सब पर उनका शुक्र वाजिब है। आपके पास बहुत कुछ है बताने को आसिफ पाशा। ये बहुत कम है अर्तुगरुल भाई, जहाँ अल्फाज खत्म होते हैं। हमारी जिंदगी इस मकसद के लिए कुर्बान है। पता नहीं दोबारा मुलाकात कब हो अर्तुगरुल भाई। आप पर भरोसा है इसलिए बता दिया आपको। मुझे सफर पर निकलना है अभी। कहा सुना माफ कीजिएगा। आप भी ख्याल रखिएगा आसिफ पाशा। अल्लाह हाफ़िज़। मजबूर है सब चीजों से, क्या करें। नहीं, ये रोमान को नहीं मारता तभी तो फिर उसका तो प्लान ही अलग था। हाँ, अर्तुगरुल अपनी माँ और बाप को मीर और कुंतुब ये कल भी उसी की वजह से सरदार मुझ पर बरहम हुए थे। मुझे यकीन है कि जरके में भी आज ही मामला उठाया जाएगा। आखिर मसला क्या है? मसला यह है कि वो मुझे सलीबियों से रास्ते भी समझते हैं। तुम हो। फिर तो साफ इसके बाद हमेशा 2 बकरे रेडी रहते हैं। छुटकारा चाहते हैं वो आपसे। पहले 2 बकरे थे, अभी 2 आ गए। मगर हम ऐसा कभी होने नहीं देंगे कुर्तुब। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कहा सुना माफ आसिफ पाशा, बहुत जहमत उठाई आपने हमारे लिए। ये मेरा फर्ज था शहजादी हलीमा। शहजादे की कब्र पर जाते रहिएगा। जब हलब जाना हो तो फातिहा जरूर पढ़िएगा। उनके लिए दुआ कीजिएगा। अब मुझे इजाजत दीजिए। जी जरूर। क्या मेरे बाबा के कातिलों को आप जानते हैं सिंह भाई? सामने खड़ा है। आप क्या करेंगे जानकर शहजादे? बाबा के कातिलों को बिल्कुल नहीं बख्शूंगा, मार दूंगा मैं। हमारे कबीले के हर कदम की और हमारी हर सोच की खबर होती है उनके पास। वो हमारे रास्ते में आ जाते हैं और जब चाहते हैं अपने मकसद के लिए हमारे लोगों का इस्तेमाल आसानी से कर लेते हैं। कबीले के गद्दार अगर उनके साथ शामिल न हो तो ये काम उनके लिए इतना आसान नहीं है। शहजादे के खेमे पर हमला मुमकिन नहीं था तो शहीद होते हलब के रास्ते में। ना वबा हम पर मुसल्लत की जा सकती थी
और ना ही हलफ के अमीर को हमसे मुतनफ्फिर किया जा सकता। गद्दार तो बेनकाब हो चुका है तुरुल, अब क्या कहना चाहते हो तुम? मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि आपको हम में से किसी पर शक है। अल बरगू की लाश निशान इबरत बनी औताल के सामने पड़ी है। गद्दार जहन्नुम वासिल हो चुका है। अब तुम्हें क्या, अब तुम क्या चाहते हो अर्तुगरुल? आखिर तुम्हारे कबीले में कब सुकून होगा? कबीला किन मुश्किलात से गुजर रहा है, अपने इर्द गिर्द बढ़ता हुआ खतरा क्यों नहीं महसूस करते हो? मेरी जमीर, हमें बातें सुनाने के बजाय पहले अर्तुगरुल का गुस्सा ठंडा करो तुम। हमें मजीद कितनी मुसीबतों में डालेगा। ये वक्त अर्तुगरुल को टोकने और समझाने का है, हमें नहीं। बताओ अर्तुगरुल, तुम्हें और किस पर शक है? कुर्दोग। तो तुम अपने जहर से औताक को भी नापाक करोगी? तो फिर बताओ मेरे भतीजे, चचा का सर उतारोगे या फिर इज्जत, या फिर कोई और ख्वाहिश रखते हो तुम अपने दिल में? जी मुनासिब समझे तो इनसे इनकी जिम्मेदारियां वापस लेकर इनके हथियार सरदार के पास रखवा दिए जाए और इन्हें खैमे में नजरबंद कर दिया जाए जब तक इनकी बेगुनाही साबित ना हो जाए। इतने शर्मनाक इल्जामात लगाने का कोई सबूत है तुम्हारे पास? तो बगैर सबूत तुमने सबके सामने ये अल्फाज कैसे निकाले अर्तुगरुल? शहजादे नोमान के खैमे पर जिस रात हमला हुआ था, मुझे खैमे से दूर हटाने वाला कुर्दुगलो था। हलफ के रास्ते में मेरे ताकुब में आदमी भिजवाकर हमें एक दूसरे से लड़वाने वाला शख्स भी कुर्दुगलो था। मैं जब बिस्तरे मर्ग पे था और कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उस रोज कुर्दुगलो मेरे खैमे के खिलाफ चक्कर काट रहा था। मैं उन्हें सामने ला सकता हूँ, लेकिन ये बात कुर्दुगलो ने हमसे छुपाने की कोशिश की। लेकिन खैमे में जो शराब किया गया था, हाइमा ने देख लिया था उसे और उसने सुराग लगाने की भी कोशिश की थी। भाई क्या कह रहे हैं आप जानते भी हैं? मुझे भी तुम पर शक है मेरे मुंह बोले भाई। सिर्फ और तुमने कुर्दुगलो के दिलो दिमाग में भी जहर भर दिया है। बहुत हो गया सुलेमान, सोच समझ कर बात करो। सरदार होने का ये मतलब नहीं कि तुम जो चाहो इल्जाम लगा दो मुझ पर। पूरा सपना था आरिश। ना ही मुझे सरदारी की और ना ही मुझे।
आपको मवेशियों में मसरूफ करना पसंद करूंगा, लेकिन मेरे में जैसे कबीले में मसाइल हो ये मैं कभी नहीं चाहूंगा। मगर जिस दिन मेरी बेगुनाही साबित हो गई उस दिन अर्थवन को अपने अल्फाज की कीमत चुकानी होगी। अरे बाबा, चाचा बेकसूर है। चाचा, आप बाइज्जत तरीके से अपना खंजर वापस ले सकते हैं। मैं आपकी जमानत देता हूं। हमें माफ कर दीजिएगा चाचा। बाबा और मैंने सिर्फ आपकी हकीकत जानने के लिए आपका इम्तिहान लिया था। अब अगर कोई चाचा में शक करेगा या उनके खिलाफ बात करेगा तो मुझे भी अपना मुखालिफ पाएगा, चाहे फिर वो मेरा भाई अर्तुरुल ही क्यों ना हो। अब तुम सारे शुकूक शुबात एक तरफ रख कर जाओ और मिलो अपने जाबाज उस तुर्गुत से जिसने छुरा घोपा है तुम्हारी पीठ में। सच ये है कि तुर्गुत ने सलीबियों के साथ मिलकर ज़ैटुस की सरबराही में। अर्तुरुल, तुम गलत जगह गद्दार तलाश कर रहे हो, क्योंकि गद्दार तो तुम्हारी अपनी सफों में है। लेकिन भाई, मुझे कुछ न कहो, कुछ कहना ही है तो तुर्गुत को कहो, वो बाहर तुम्हारा मुंतजिर है। शुक्रिया भतीजे, मुझे तो इन लोगों ने झूठा इल्जाम लगाकर मार ही दिया था। ये गलत हो गया, लेकिन सुलेमान शाह अभी भी कन्विंस नहीं है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ भाई? शायद तुर्गुत पहचान लो उसको। वो तो वैसे भी होश में है। तुमने मेरे बेटे को जान से मारना चाहा। तुम्हें ही तुर्गुत हो ना? क्यों किया तुमने ऐसा? आपको पता नहीं? बताओ मुझे। तुर्गुत,
कि अर्तुगरुल भाई के साथ कैसे मान लो कि तुम मेरे ही वाले दिल को तो मैं अपनी आखिरी सांस तक इसको ठीक करने की कोशिश करूंगी, लेकिन आपको खुदा का वास्ता है, मारिएगा मत इसे। तुम भाई हो मेरे। सुन ले सब, कोई सजा नहीं दी जाएगी मेरे जाबाज को। जब तक ये सेहतियाब न हो जाए इसे कैद में रखा जाएगा। चलो एक ठीक है। वाह ये यार ये दोगलो बड़ा ही शातिर है यार। यार वो हर चीज से स्टार्टिंग मेरे में को जब उसकी बैंड बजी हुई था जब तक उसको पता नहीं लगा कि वो पहचान नहीं पे वो एक ही बार फेस टू फेस मिले तो वो उसकी जो याद नहीं। मैं बोला ना सब साथ से निकाल रहा था। लेकिन अभी ये सीन क्या क्या मालूम है, सुलेमान शाह और अर्तुगरुल पूरे कबीले के सामने झूठे साबित हो झूठे गए। साबित हो गए। क्योंकि आके गुंदुक ने बोल दिया कि बेगुनाह है। लॉजिकली एज पर वो गुंदुक तो हाँ बेगुनाह है, क्योंकि जो प्लान था गुंदुक तो वो ये नहीं समझ रहा ना कि वो ज्यादा चालाक है। अगर अभी गुंदुक तो अगेंस्ट ना हो जाए, क्योंकि उसने तो बोल दिया बंदे मेरे भाई क्यों ना हो, मतलब मैं हूँ ऐसा सब कुछ। चाचा के सपोर्ट में खड़ा है। वो है ना एक्चुअली बहुत गंदी तरह मेरे को वो जब सपना आया ना मैं तो इतनी खुश हो गई, हो गया खत्म। बट फिर और सबूत नहीं कर सकते ना, वही सबूत नहीं है इस चीज का ऑफ कोर्स। बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखना पड़ेगा कि तुर्गुल ठीक होगा या नहीं, क्या आगे और ये दोगलो और कितने टाइम चाल चलेगा अपनी, ये सब देखना है आगे जाके। ठीक है देखेंगे। अब तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट